हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया। ओके बेटा, तो आज शुरू करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब इस चैप्टर के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है चैप्टर 2 का। 5 × 10 की घात -8 कूलम और -3 × 10 की घात -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत शून्य होगा? अनंत पर वैद्युत शून्य लीजिए। समझ आया? नहीं आया? चलिए, तो हम क्या करेंगे, मतलब इसको सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक को हम मान लेंगे Q1। क्या मान लेंगे बेटा? एक को Q1, और एक हमारे पास क्या है Q2। दो बिंदु आवेश, बिंदु ले लो सर। ओके, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। दोनों बिंदु आवेश हमें गिवन है। पहले की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? पहले आवेश की वैल्यू है 5 × 10 की घात -8 कूलम, और दूसरे आवेश की वैल्यू है -3 × 10 की घात -8 कूलम। क्लियर? अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये मिला दिया। इस बिंदु को A मान लो और इस बिंदु को B मान लो। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? है ना सवाल। चलो मैं एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ। 5 × 10 की घात -8 कूलम और -3 × 10 की घात -8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं बेटा? 16 सेंटीमीटर। थोड़ा नीचे लिखेंगे, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? किस बिंदु का मतलब इस रेखा पर? यहाँ 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 कहाँ वैद्युत विभव शून्य होगा? यू नो वी डोंट नो। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो इस बिंदु को हमने C मान लिया, और C पर वैद्युत विभव की वैल्यू क्या होगी? शून्य होगी। सपोज कर ले। अनंत पर विभव शून्य लीजिए, बात की बात है। पहले इतना सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है कि C जो बिंदु हमने सपोज किया है उसकी A से दूरी कितनी है और B से दूरी कितनी है। तो A से दूरी सपोज कर लेते हैं x सेंटीमीटर। तो बेटा C से B तक का डिस्टेंस कितना होगा? बिल्कुल 16 - x सेंटीमीटर होगा। होगा? हाँ जी सर, होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है A और B के बीच? 16 सेंटीमीटर। A से C तक का डिस्टेंस क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। तो इधर कितना बचेगा? 16 - x। ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि दूरी कितनी कितनी आएगी, किस बिंदु पर, मतलब कितनी दूरी पर विभव शून्य रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। शॉर्टकट में सॉल्व कर लेंगे इसको। हम लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे VC बराबर VA प्लस VB। बिंदु C पर उत्पन्न विभव बराबर बिंदु A से C पर उत्पन्न विभव और बिंदु B से बिंदु C पर उत्पन्न विभव। टोटल हो गया। A से कितना विभव एक्टिवेट हो रहा है, B से कितना विभव एक्टिवेट हो रहा है, टोटल विभव हो गया बिंदु C पर। चलिए, तो आगे करना क्या? हमें वैल्यू ऐड कर लेनी है। BC को ऐसे राइट कर लेंगे, या BC की वैल्यू तो हमारे पास है। VC की वैल्यू क्या? 0 है। VA फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं। चलो, तो VC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन क्या ले लेंगे? R ले लेंगे। यहाँ चलो R1 लगा दो और इसे Q1 लगा दो, प्लस VB, ये फॉर्मूला सेम रहने वाला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2। वैल्यू ऐड कर लेते हैं, या फिर चाहो तो इस फॉर्मूले को सुरक्षित कर लो। राइट करेंगे, पुट ऑन द वैल्यू, मतलब मान रखना है हमें इसमें। तो मान रखने के लिए क्या करेंगे भाई? VC की वैल्यू 0 है तो 0 लगा दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9। Q1 हमने क्या सपोज कर लिया? इसे कितना है? 5 × 10 की घात -8। फिर अपॉन में क्या बेटा? R1। तो R1 क्या है? R1 इसे सपोज करेंगे ना, A से C तक की दूरी को मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं इसे? R1, और इसे R2, है ना। A से C तक की दूरी R1 है और B से C तक की दूरी R2 है। तो R1 की वैल्यू क्या? x है सिर्फ, तो x लिख दो। क्लियर? चलिए, प्लस लगा देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 की घात 9 है, गुणा Q2 की वैल्यू कितनी है? -3 × 10 की घात -8 अपॉन, फिर बेटा अपॉन में R2 है ना, R2। तो R2 की वैल्यू कितनी है? 16 - x। क्लियर? चलिए, अब इसमें कॉमन कर लेते हैं। जो कॉमन है वो कॉमन वैल्यू बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ कॉमन वैल्यू क्या है? 9 × 10 की घात 9 और 10 की घात -8। 9 × 10 की घात 9, 10 की घात -8, जो दोनों पदों में सेम है वो कॉमन है। तो कॉमन कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हो,
समझने के लिए, ताकि अलग अलग पता चलता रहे दोनों का। ठीक है, तो क्या कॉमन किया हमने कॉमन कर लिया है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुणा 10 टू द पावर -8। तो यहाँ से और यहाँ से ये वैल्यू बाहर आ गई, ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्या बचा 5/x। देखो ये और ये बाहर, क्या बचा 5/x। फिर क्या है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, क्या बचेगा 3 अपॉन में क्या 16 - x, यानी कि 16 - x, इतना बचा। क्लियर? ठीक है, अब ये जो गुणा की संख्याएं सब काय में आएंगी 0 के बट्टे में। तो अगर आप इन सबको 0 के बट्टे में लगा देते हो, जैसे 9 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात -8, तो 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करके क्या हो जाता है भाई 0 हो जाता, स्वाहा हो जाता उसका, ख़त्म। ठीक है, तो डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम 0 राइट कर देंगे अगेन, और इसको ऐसे राइट कर देते हैं फिलहाल 5/x -3/16 - x। ओके, चलिए अब इधर आते हैं, खाली स्पेस में आते हैं इस तरह से। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, ये जो माइनस की वैल्यू है, माइनस लगा है, इसको इधर लाना है, तो ये क्या में आएगी प्लस में आएगी। तो चलिए ले आते हैं इसे इधर, तो 3/16 - x, इसको हम उठा करके इधर ले आए, प्लस में इधर क्या बचा 5/x। ईजी। अब इस x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अपोन का नंबर इधर मल्टीप्लाई में आएगा और ये दोनों अपोन के नंबर इधर मल्टीप्लाई में आएंगे, तो ये x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 × x, और 5 के साथ कौन आ जाएगा मल्टीप्लाई में 16 - x। तो 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x ही आएगा, 5 को 16 से करेंगे तो 16 × 5 = 80, मतलब 16×5 = 80, और 5x ही कम 5x, ये 5x माइनस के इधर प्लस में आएंगे, तो 3x + 5x = 80। कितने x हो गए 8x हो गए, बराबर 80। अब 8 से 80 कितनी बार में रिड्यूस होगा बेटा 10 बार में होगा, तो x बराबर आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब बिंदु A से जो बिंदु C की दूरी है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और इसी से पता चलता है हमें कि A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा 0 होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ये वाली बात, अर्थात बिंदु A से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा बेटे 0 होगा। क्लियर? 0 होगा। अच्छा, B से C तक का डिस्टेंस कितना रहेगा फिर? इजी है, x का मान रख दो, आप कहाँ रख दो, x का मान रख दो यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं V से बिंदु C तक की दूरी, आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो दूरी कैसे निकालेंगे, 16 - x करेंगे, 16 में से x माइनस करो, x कितना है 10, तो कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा, है ना। तो बिंदु B से C तक की दूरी कितनी है पता चल गया, बिंदु B से बिंदु C तक की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो कह सकते हैं कि बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो राइट करो फिर ये वाला टॉपिक समझ के नेक्स्ट। ओके बेटा, तो अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था कि विभव जो है अनंत पर 0 लीजिए, अनंत पर विभव क्या लीजिए 0 लीजिए। तब देखेंगे A से C तक का डिस्टेंस कितना होगा और B से C तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, A से B तक का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर सपोज कर लेंगे और B से C तक का डिस्टेंस 16 - x, क्योंकि A से C तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया x सेंटीमीटर मान लिया। अनंत पर देखो, पहले हमने A B बिंदु बना ली, वही जो थे 16 सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस, इस पर चार्ज ये रहा। अब हमें कहाँ जाना है, अनंत पर जाना, तो अनंत पर हमने बिंदु C लिया और बिंदु C पर V = 0 सपोज कर लिया। अब A से C तक का डिस्टेंस कितना हो गया x सेंटीमीटर हो गया और B से C तक का डिस्टेंस 16 - x, 16 माइनस, अरे उल्टा लिख दिया सर, x - 16 आएगा ना, यस, x में तो 16 घटाएंगे तो क्या आएगा x - 16 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो हम लिखेंगे फटाक से बिंदु यार क्या हो जाता है, बिंदु C पर कुल विभव, बिंदु C पर कुल विभव बराबर VA प्लस VB। बिंदु C पर कुल विभव बराबर VA प्लस BC, मतलब A से बिंदु C पर विभव और B से बिंदु C पर विभव। तो इसे हम डायरेक्टली यहाँ से लिख लेंगे ना, VC बराबर VA प्लस VB। VC कितना है 0 है, VA कितना होगा बेटा, VA के लिए फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला हमारा वही है 1/4 या फिर इसकी जगह आप K यूज़ कर सकते हैं, क्या K, और K के साथ क्या आएगा Q1 बटे में R1 प्लस फिर K यूज़ कर सकते हैं Q2 बटे में R2।
मतलब ए से सी तक की दूरी को हम मान लेंगे R1, क्या मान लेंगे बेटा R1, और बी से सी तक की दूरी को मान लेंगे हम क्या R2, क्या मान लेंगे बेटा R2, है ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ऐड कर लेते हैं वैल्यू, के की वैल्यू कितनी होगी 9 गुणा 10 की घात 9 होगी, है ना, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह के लगा सकते हैं आप। बेटा Q1 की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम। फिर अपॉन में R1 की वैल्यू कितनी है R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है, R1 कितना है x सेंटीमीटर है, तो x ले लेंगे, प्लस लगाएंगे के की वैल्यू सेम 9 गुणा 10 की घात 9, ओके, और उसके साथ हमें Q2 की वैल्यू लेनी कितनी है -3 गुणा 10 की घात -8, अपॉन में क्या R2 की वैल्यू ये x -16, ठीक है। कॉमन क्या है पता है ना, कॉमन क्या है, यस सर कॉमन पता है, 9 गुणा 10 की घात 9 कॉमन है और 10 की घात -8 कॉमन है, यस। उसके बाद क्या बचेगा 5/x बचेगा सर, प्लस और क्या बचेगा -3/x -16 बचेगा, कितना बचेगा, ये तो इधर जाकर मरेगा तो गुणा की संख्या बट्टे में जाएगी, 0 से मर मिटेंगे 0 के साथ ये, तो बट्टे में आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा 10 की घात -8 इक्वल क्या बचेगा ब्रैकेट 5/x प्लस माइनस हो जाएगा -3/x -16, क्लियर। अब क्या करेगा, कोई भी संख्या 0 से डिवाइड करती है तो 0 हो जाती है बेटा, इजी सी बात ये है। तो 0 बराबर क्या बचेगा 5/x, ऐसे राइट कर देते हैं -3/x -16। अब ये माइनस का नंबर इधर क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ले आए इसको इधर, ले आए चलो ले आते हैं, तो हो जाएगा 3x माइनस, चलो यहाँ दिखेगा नहीं शायद, इधर कर लेते हैं बेटे, थोड़ी सी जगह है हमारे पास, इजीली इधर समझ लेते हैं इसको। तो इधर आ जाएगा 3/x -16, है ना, ये माइनस का डिजिट इधर प्लस में आ गया, और बराबर क्या बचेगा फिर हमारे पास 5/x। क्या करना है हमें, यू नो दैट ना वेरी वेल, x को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 3x, और ये x -16 इससे गुणा करेगा तो x की 5 से गुणा करेंगे 5x, 16 बन जाए 80, ठीक है। अब ये 5x इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक, प्लस का नंबर माइनस में आएगा ना, प्लस का माइनस में आएगा, बराबर -80, 5x में से 3x के -2x बचे, बराबर -80, माइनस से माइनस रिड्यूस, 2 40 से 80 2 चौका, तो x बराबर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा 0 होगा। और सी से अगर फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 40 में से 16 माइनस कर दोगे, लिख सकते हो बिंदु ए से 40 सेंटीमीटर दूरी पर विभव क्या रहेगा बेटा, विभव बराबर होगा 0। और बिंदु बी से लिखना चाहो तो आप लिख दोगे बिंदु बी से कितनी दूरी पर, देखो 40 में से 16 घटा दो बेटा, कितना बचा, 40 में से 16 घटाओ कितना बचा 28, यस 28 सेंटीमीटर दूरी पर विभव क्या होगा बेटा, विभव होगा 0 वोल्ट, क्लियर। हाँ सर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। हमने क्या किया, हमने 40 में से 16 घटाया ना, अरे 40 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 यार 16 में 10 में से 6 गए 4 बचे, ये कितने रह गए 3 में से क्या, तो 24 सेंटीमीटर बचेगा बेटा ना, 24 बचेगा, देखो 6 4 10 और ठीक है राइट है। तो बिंदु बी से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या रहेगा 0 रहेगा, क्लियर है। आई होप सवाल समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट सम, राइट कीजिए इसको। ओके बेटा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरे चैप्टर का दूसरा सम क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव फाइंड करना है। सवाल को समझने के लिए स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक समषटभुज है, क्या बेटा, एक समषटभुज है, अरे यार क्या कर दिया, समषटभुज, षटभुज समझते हैं, यस 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसकी क्या हूँ 6 भुजाएं समान होनी चाहिए। ओके, अब ये कह रहा है इस समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश है वो कितना 5 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ ये वाला शीर्ष, चलो शीर्ष को नाम दे देते हैं A B C D E एंड F। प्रत्येक शीर्ष पर चार्ज कितना है, प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, यहाँ प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, एक जगह लिख लो, सब में 5 5 रहने वाला है। 10 सेंटीमीटर की भुजा है, भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जबकि समषटभुज है तो सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की होंगी ना। अब इस षटभुज के केंद्र की बात कर रहे हैं कि इस केंद्र पर विभव क्या होगा।
तो अब हमें क्या चाहिए, केंद्र पर विभव फाइंड करने के लिए इसे आप ओ सपोज कर सकते हैं, केंद्र बिंदु को क्या मान लेंगे बेटा, ओ मान लेंगे, ओ। अब बी से ओ तक की दूरी पता होनी चाहिए ना, हर बिंदु से ओ तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। यहाँ से भी ओ तक की दूरी, यहाँ से भी ओ तक की दूरी, यहाँ से ओ तक की दूरी, यहाँ से ओ तक की दूरी और यहाँ से ओ तक की दूरी कितनी होगी, क्या होगी बेटा। अब हमारे पास जो षटभुज है वो क्या है, समषटभुज है। तो बेटा ये देखो यहाँ वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, यहाँ वाला भी 60 डिग्री होगा, यहाँ वाला भी 60 डिग्री होगा। मतलब क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा होती है इक्वल। क्या होती है बेटा, इक्वल। तो ओ से बी तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल, चाहे ओ से बी तक की दूरी हो, ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई, ओ से एफ, ओ से सब सारी दूरियां 10-10 सेंटीमीटर रहने वाली है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। चलिए अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम गिवन लिखेंगे बेटा, यस सर गिवन लिखेंगे। गिवन दैट क्या दिया गया हमें, तो सबसे पहले हमें रखा ए बी सी डी, सब पर चार्ज दे रखा, तो हम लिख सकते हैं क्यू ए बराबर क्यू वी बराबर क्यू सी बराबर क्यू डी बराबर क्यू ई बराबर क्यू एफ। कितना है, 5 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को इसमें चेंज करेंगे कुलाम में, तो क्या लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम। ठीक है, माइक्रो हटाएंगे 10 की घात माइनस 6 लगाएंगे, इजी। चलो उसके बाद दूरी कितनी है, अब बी से ओ तक की दूरी या सी से ओ तक की दूरी सब लिख लेते हैं। हम लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ। सब हो गया, 1 2 3 4 5 और ओ ए रह गया, और ओ ए सब कितना बेटा, सब है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें सेंटीमीटर को किस में चेंज करना होता है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस 2 लगा देंगे, 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर में चेंज हो गया। अब हमें केंद्र पर फाइनली क्या फाइंड कर लेना है, वैद्युत विभव फाइंड कर लेना। तो चलो लगा देते हैं फॉर्मूला। हम लिखेंगे षटभुज है ना, सम षटभुज, ऐसे लिख देते हैं, सम षटभुज के केंद्र पर उत्पन्न वैद्युत विभव। विभव को v से रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला एक ही ले लेंगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कोई सा भी ले लो बेटे, क्यू ए क्यू वी कोई सा भी सम सेम है, तो क्यू ए ले लेते हैं। बटे में क्या लेना, कोई सी भी दूरी ले लो, ओ बी ओ सी, चलो ओ ए ले लेते हैं, है ना। दूरी को r से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ दूरी हमने किससे डिनोट किया, ओ ए से। एक ही बात है, r बराबर 10 सेंटीमीटर मान लो या ओ ए बराबर, सेम कंडीशन। अब गुणा में क्या ले लेना है, 6। बस बेटे गुणा में हमें क्या ले लेना है, 6। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने सीड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सिंपल। तो 6 से हमें क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि सबका चार्ज जो है सेम। अगर चार्ज अलग अलग होता तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं होने का, है ना। अब चार्ज अगर सेम है तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 टाइम सम सॉल्व हो जाएगा। तो v इक्वल टू वैल्यू ऐड कर लेंगे, तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, यस। अच्छा क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 है, और गुणा में बेटा 6 भी है, चलो ऊपर ही लगा दो इसे। और बेटा ओ ए मतलब दूरी कितनी है, 10 गुणा 10 की घात माइनस 2, 10 गुणा 10 की घात माइनस 2। तो चलो सॉल्व कैसे करें भाई इसे, लो हो गया सर ये सॉल्व। देखो 10 की घात 2 से 10 की घात 2 काट दो, कितनी बची, 4 बची, ओके। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 ही कम 2, 2 तिया 6। अब बेटा जो भी हमारा बचा है ना उसे क्लियरली लिख लेंगे आराम से, साफ सुथरा करके। यहाँ लिख दें, हाँ जी सर जगह का अभाव है चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो v बराबर हमारे पास है 9 गुणा, और फिर क्या बचा हमारे पास, 10 की घात 9 गुणा, फिर क्या बचा बेटा, 10 की घात माइनस 4 बचा ना, 10 की घात माइनस 4। देखो यहाँ 6 घातें कट गई तो 4 बची, 2 से 6 कट गई 4 बची, और गुणा में कितना बेटा 3 है। अच्छा बटे में कुछ है क्या, बटे में कुछ नहीं है, नथिंग एनी एल्स, कुछ भी नहीं है। तो 3 9 27, राइट। अब 9 में से 4 घातें घटा दो, कितनी बची, 5, इजी। अब आप चाहें तो एक पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं बीच में, है ना। तो अगर एक पॉइंट आप बीच में लाएंगे, इसे लिखेंगे 2.7, तो पावर कितनी हो जाएगी, 5 की जगह 6 हो जाएंगी। तो वोल्ट विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है बेटा। और अगर आप चाहें तो 10 की घात 6 की जगह क्या लगा सकते हो, मेगा लगा सकते हो ना, लेकिन कोई नीड नहीं है, हो गया बस इतना ही आपका सम है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सम करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।